नर्मदेहर फरवरी 2020 में मेरे मामा श्री प्रदीप भाई शास्त्री जी और रतन सिंह भावानी मुंबई वाले हरिद्वार गए थे। वहाँ पे गंगा जी में स्नान करने के बाद शास्त्री जी से मुख से एक वाणी निकल गई कि गंगा जी में तो स्नान किया ही है। बोल श्री नर्मदे 2020 में भागवत कथा भी है। नर्मदे हर नर्मदे लेकिन माँ नर्मदा अगर कृपा करे तो मेरी और नीलेश की एक इच्छा है रतन सिंह भाई के नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा बोल श्री नर्मदे मात नर्मदे हर रतन सिंह नर्मदे भाई ने हर ये बात तुरंत ही स्वीकार कर ली कि अगर आप दोनों जाते हैं तो मैं भी आऊँगा, और अभी जाते हो नहीं, अभी जाना ही है। वहाँ से 2020 में कोरोना की महामारी के कारण मई मास में जो हरिद्वार में कथा थी वो कैंसिल हुई। सितंबर में नैमिषारण्य में भागवत कथा थी प्रदीप भाई शास्त्री जी की, वो भी कैंसिल हुई। फिर श्रावण मास में जब रतन सिंह भाई उनका 1.25 करोड़ पार्थेश्वर का जो संकल्प था, उनका 31 लाख पार्थेश्वर बाकी थे जो 5वें साल में करने थे, वो श्रावण मास हेतु मालसर में आए। जो हमारा 31 लाख पार्थेश्वर श्रावण मास में पूर्ण हुआ और उनका 1.25 करोड़ पार्थेश्वर का अनुष्ठान भी पूर्ण हुआ। फिर उन्होंने बोला कि शास्त्री जी अभी हमें ये नर्मदा परिक्रमा की डेट नक्की करनी चाहिए। फिर 20 से 25 जनवरी के आसपास हम जाएंगे, ऐसा तय हुआ। दिन ब दिन गुजरते गए और वो हमारे लिए महाअनुष्ठान का एक दिन निश्चित हुआ कि 25 जनवरी 2021 पौष शुद्ध द्वादशी के दिन हमें ये परिक्रमा आरंभ करनी है। लेकिन 31 जनवरी 2021 के दिन से 9 दिन के लिए हमारे मालसर में हमारे दादा गुरु परमहंस श्री माधवदास जी महाराज की 100वीं पुण्यतिथि थी, जो प्रतिवर्ष डोंगरे जी महाराज यहाँ भागवत कथा करने आते थे। उन्होंने 33 साल तक इसी दिनों में भागवत कथा का रसपान करवाया है। पोषवद चतुर्थी से पोषवद एकादशी तक भागवत कथा होती है। द्वादशी के दिन महाभंडारा होता है। इस साल भी ये दिनों में भागवत सप्ताह थी, बड़ा कार्यक्रम था। 108 पोथी के साथ यहाँ कार्यक्रम करना था, शताब्दी महोत्सव भी करना था, लेकिन महामारी के कारण वो सब कार्यक्रम कैंसिल करके अगले साल 2022 में करने का तय हुआ। फिर भी मेरी और प्रदीप भाई शास्त्री जी की एक इच्छा तो हमारी ऐसी थी ही कि यही अपना गुरुद्वारा है, तो ये दिनों में हमें एक दिन यहाँ हाजिरी रखनी ही चाहिए। यहाँ का माधवदास जी महाराज की पुण्यतिथि का जो भंडारा होता है, उनका महाप्रसाद हमें लेना ही चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया
कि हम ये परिक्रमा का आरंभ मालसर के सामने आया हुआ परम पूज्य श्री दगड़ू महाराज के आश्रम भूमि उनकी है, जिनकी प्रेरणा से आज भी वहाँ अखंड रामधुन होती है, निर्लोभी आश्रम, वहीं से आरंभ करेंगे। नर्मदा जी का जो संगम होता है वो जगह पार करके इधर उत्तर तट पे मालसर आ जाएंगे तो भागवत कथा पूर्ण होगी। उससे पहले हम यहाँ आ जाएंगे, भागवत कथा में 1-2 दिन रुकेंगे और भंडारे का प्रसाद लेके आगे निकल जाएंगे। बस यही हमारी सोच थी और ऐसे ही माँ नर्मदा जी ने हमारे इष्ट आराध्य भगवान सत्यनारायण गोपीनाथ जी, मंगलनाथ दादा, हमारे सदगुरु स्वरूप माधवदास जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज और जगन्नाथ दास जी महाराज, सबके आशीर्वाद लेके हमने 25 जनवरी 2021 के दिन अशा गांव से ये नर्मदा परिक्रमा का आरंभ किया। समुद्र पार होके उत्तर तट भी आ गए, मालसर में भी आ गए। मालसर में 3 रात्रि भागवत कथा में हमने यहाँ निवास किया। पोषवद द्वादशी के दिन यहाँ पादुका पूजन हुआ, महाप्रसाद लिया और दोपहर के बाद हमारी परिक्रमा यात्रा फिर से आरंभ हुई। माँ नर्मदा की कृपा से हम आगे चलते ही रहे। बीच में कई सिद्ध स्थान के हमको दर्शन हुए, कई सिद्ध शिवलिंग के हमको दर्शन हुए, कई सिद्ध महात्माओं के हमारा मिलन हुआ। हमें कितने संत महात्मा के आशीर्वाद मिले। जो सिर्फ पुस्तक में पढ़ा था वो सब हमने वहाँ रूबरू जाके दर्शन पा लिए। कितने संगम स्थान हम पहुँचे, वो सब दर्शन किए। अमरकंटक में हम सबका एक ख्याल था कि 3 रात्रि वहाँ रुकेंगे, वहाँ छोटा मोटा कुछ सत्कर्म करेंगे, कन्या भोजन है, यज्ञ है छोटा सा, फिर आगे परिक्रमा आएंगे। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण वो कार्यक्रम हमने कैंसिल रखा। 2 दिन रुक के फिर वापस निकले। इस परिक्रमा के दरमियान 107 दिन हम रोज़ नई जगह पे गए, नए गांव में गए, नए लोगों के घर पे रुके, नए लोगों के साथ रहे, नई जगह का हमने पानी पिया, नया भोजन पाया। ये सब माँ नर्मदा की कृपा है। हर जगह जाते थे, मुझसे जितना हो सका इतना मैंने वीडियो भी बनाया है, ताकि कई लोगों का भाव था कि हम घर बैठे आपके वीडियो द्वारा माँ नर्मदा के दर्शन कर सके, नर्मदा परिक्रमा कैसी है ऐसा हम देख सके। वो सब जितना मुझसे पॉसिबल था इतना मैंने किया है और आप सब लोगों ने बहुत श्रद्धा से वो सब देखा भी है। कितने सारे लोग रोज़ हमारे वीडियो देखने के बाद माँ नर्मदा से प्रार्थना करते थे कि हे माँ नर्मदा, ये परिक्रमावासियों की तुम रक्षा करना। कई लोगों के मुझे रोज़ मैसेज आते थे कि हे माँ नर्मदा, ये तुम्हारे बच्चे परिक्रमा करने निकले हैं, तुम उनकी रक्षा करना। तो माँ नर्मदा ने आप लोगों की प्रार्थना, हमारा संकल्प पूर्ण करवाया। अब कई लोग
मैंने एक दो बार तो बताया है, फिर भी पूछते हैं कि पंडित जी, नीलेश महाराज, ये परिक्रमा यात्रा कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करनी है, कब शुरू कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी क्या क्या करनी है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कब करनी है? तो चतुर्मास के बाद ये परिक्रमा का आरंभ कभी भी हम कर सकते हैं। शुभ दिन, शुभ मुहूर्त होना आवश्यक है। परिक्रमा कहाँ से शुरू करनी है? तो माँ नर्मदा की परिक्रमा का एक ऐसा विधान है कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जहाँ से शुरू किया है वहाँ हम पूर्ण कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर में जाके वहीं से परिक्रमा का आरंभ करते हैं। क्यों? तो परिक्रमा का एक विधान ऐसा है कि जिस दिन हम परिक्रमा आरंभ करते हैं उसी दिन एक बोतल में नर्मदे जी का जल लेना होता है। जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से वो जल की हमें नित्य सायं और प्रातःकाल आरती, पूजा, नैवेद्य, धूप दीप पंचोपचार से पूजन करना होता है। क्योंकि नर्मदा की परिक्रमा करने हम जब जाते हैं तब प्रत्येक दिन माँ नर्मदा हमें नहीं दिखती। कुछ कुछ मार्ग तो ऐसे हैं कि 10-10 दिन तक हम नर्मदा मैया से दूर हो जाते हैं। तो जिनकी परिक्रमा के लिए हम निकलते हैं वो हमारे साथ होना ज़रूरी है। इसीलिए ये बोतल में नर्मदा जी हमारे साथ रखते हैं। समुद्र में जब संगम स्थान आता है तब वहाँ के जो नाविक भाई होते हैं, बोट वाले, वो हमें बताते हैं कि ये संगम स्थान है। वो संगम स्थान में अपने बोतल का थोड़ा जल निकाल के वो संगम स्थान का जल उसके अंदर बोतल में मिक्स करना होता है। फिर वो जल अमरकंटक में मायकी बगिया, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम होता है, वहाँ एक नर्मदा रेवा कुंड है, वहाँ थोड़ा जल निकालना है और नया जल उसके अंदर डालना है। और ये जल नित्य हमारे साथ रहता है। फिर परिक्रमा पूर्ण होने के बाद वो जल ओमकारेश्वर में जाके ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर को चढ़ाना होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये परिक्रमा ओमकारेश्वर से ही उठाना, ये ज़रूरी नहीं। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ओमकारेश्वर जाना ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल कि ये परिक्रमा कौन कर सकता है? तो ये परिक्रमा कोई भी इंसान कर सकता है। बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो। जिनके मन में माँ नर्मदा के प्रति श्रद्धा है, भाव है, हर एक इंसान माँ नर्मदा की परिक्रमा कर सकता है। तो माँ नर्मदा के परिक्रमा के नियम क्या है? तो नियम तो बहुत कुछ होते हैं, जितने हो इतने पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहला नियम तो ये है कि परिक्रमा दरमियान नंगे पैर घूमना है, जूते चप्पल नहीं पहनने।
हम ये नियम नहीं अपना सके थे। हमने स्लीपर भी पहने, चप्पल भी पहने, सैंडल भी पहने और शूज़ भी पहने। परिक्रमा खुद के बिस्तर पे ही सोना है। अपना बिछाने का बिस्तर हमें साथ में लेके ही जाना है। हम लोग गए थे, बाकी के हर परिक्रमावासी भी जाते हैं। साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जितेंद्रिय बन के वो सबके ऊपर कंट्रोल करना है। क्योंकि कोई राग द्वेष लेके, काम क्रोध लेके अगर हम परिक्रमा करेंगे तो मैया प्रसन्न नहीं होगी। और ये सिर्फ परिक्रमा नहीं, सिर्फ चलना ही हो जाएगा, एक प्रकार का वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग करने से माँ नर्मदा प्रसन्न नहीं होती। नर्मदा मैया परिक्रमा करने से ही प्रसन्न होती है। इसलिए जितेंद्रिय बन के ये परिक्रमा करनी। नर्मदा परिक्रमा करने से पहले पुरुषों को पंचकेश निकालना है, मुंडन करना है और सबसे ज़्यादा महत्व दिमाग में रहे हुए वो सब ईगो को निकाल के जाना है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतनी मिल्कत है, मैं एसी में रहता हूँ, मैं ये सुख भोगता हूँ। ये सब बातें दिमाग में से निकाल के जाना है। एक ही चीज़ साथ में लेके जानी है कि मैं माँ नर्मदा का बेटा हूँ। नर्मदा मेरी माँ है और मुझे मेरी माँ के दर्शन के लिए जाना है, मुझे मेरी माँ को प्रसन्न करने जाना है। इसलिए ये मैं परिक्रमा में निकला। ये नियम सबसे इम्पोर्टेंट है और ये नियम सबको पालन करना है। क्या नर्मदा परिक्रमा में कई लोग पूछते हैं मुझे कि खुद के पैसे से लेके कुछ खा पी सकते हो? ज़रूर खा सकते हैं, ज़रूर पी सकते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, या जिस वक्त खाना मिलता है उस वक्त हमें भूख नहीं लगती। जिस वक्त भूख लगती है उस वक्त खाना कोई आश्रम में नहीं मिलता, तो हम अपने पैसों से खरीद के खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल हैं कि ये परिक्रमा में खाना पीना मिल जाता है? ज़रूर मिल जाता है। माँ नर्मदा प्रत्येक दिन प्रत्येक कदम पे हमारे साथ होती है। आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि नर्मदा की परिक्रमा में निकले हुए कुछ लोगों को खाना पीना नहीं मिला और कुछ लोग मर गए। आज तक हमने ऐसा नहीं सुना है, क्योंकि माँ नर्मदा की जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना, हमें खाना खिलाना, हमें पानी पिलाना, उनकी जिम्मेदारी है। जो हमने प्रत्यक्ष जाके देखा है उसमें कोई संशय नहीं है। माँ नर्मदा रोज़ हमारे साथ होती है। हम रोज़ नए नए गांव गए, नई नई जगह पे भोजन पाया। रोज़ मैया कुछ न कुछ खिला दे। क्या खाने को मिलेगा वो तय नहीं है, स्वाद अनुसार मिलेगा वो तय नहीं है, लेकिन खाना मिलेगा वो बात पक्की। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि नीलेश महाराज, ये जब हम परिक्रमा में जाते हैं, ये गरीबों के घर पे खाते हैं, तो बेचारे का खर्चा इतना बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात, हम बहुत छोटे छोटे झोपड़े में गए, बहुत बड़े बड़े आश्रमों में भी गए, बहुत गरीब लोगों के घर पे भी गए, जहाँ हमें भले दो ही चीज़ खिलाते थे लेकिन बहुत अच्छे से खिलाते थे, बहुत प्यार से खिलाते थे। जहाँ जहाँ गए उनमें से कई जगह ऐसी हैं कि जो लोग हमारी सेवा करते हैं वो सेवा करने वाला कोई और है,
और उसका खर्चा देने वाला कोई और है। हिंदुस्तान में इतने कितने पैसे वाले धनिक लोग हैं, कितने सेवाभावी भी लोग हैं, कितने माँ नर्मदा को प्रेम करने वाले लोग हैं जो इस परिक्रमा वासियों की नित्य निरंतर सेवा में तैयार है। कई कई झोपड़ों में हम जब खाना खाने बैठते थे, फिर वहाँ के लोग बताते थे कि भाई ये खाना हम खिलाते हैं, हम हमारे पैसों से नहीं खिलाते, हमें कोई आके दे जाता है। हम जब वहाँ खाना भोजन या चाय नाश्ता करते थे, फिर उसके बाद हमें एक रजिस्टर देते थे कि भाई उसके अंदर तुम्हारा नाम, नंबर, गांव लिखो। और वो रजिस्ट्रेशन वो जो दाता होते थे उन लोगों को दिखाते हैं। फिर उसके हिसाब से ये साल में कितने लोग यहाँ आए, कितने लोगों ने भोजन किया, उनका पैसा वो दानी लोग देते हैं। लेकिन ये दान कैसा है, सोचो कि दान देने वाले को पता नहीं है कि मेरे दान से कौन कौन खाता है, कितने लोग खाते हैं। और हम खाने वालों को भी पता नहीं है कि हमें ये खिलाने वाला कौन है। जो गुप्त दान बोलते हैं ना, इस प्रकार का ये दान होता है। और हम आज ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि अगर कोई जगह पे जाके 2000, 5000 या 25000 का दान देंगे, फिर बोलेंगे भाई मेरे नाम की पर्ची दे दो, पावती दे दो, हमारे नाम की तख्ती लगाओ। जबकि ये लोग बिना पहचाने, उनको पता ही नहीं होता है कि ये मेरे पैसों से कौन कौन लोग खाने वाले हैं। ये मेरा पैसा जो है उससे कोई गरीब खाएगा या कोई अमीर खाएगा या कोई सच्चा भक्त खाएगा या फिर सिर्फ खाने वाला ही खाएगा। उन लोगों को पता नहीं है। बस उनकी एक ही इच्छा है कि जो नर्मदे हर बोल के आता है उनकी तुम लोग सेवा करो। ये कई कई जगहों से हमको ये जानकारी मिली। तो सबसे मैं कहता हूँ कि हम जो जो झोपड़े में गए, गरीबों के घर पे गए, वो सिर्फ उन लोगों का खाना नहीं खाया, हमें खिलाने वाला माँ नर्मदा का कोई लाडला भक्त था, उनकी तरफ से ये सेवा होती थी, उनकी तरफ से हमने ये भोजन प्रसादी पाई। और दूसरी महत्व की बात, हमारे साथ में जो रतन सिंह भाई मुंबई वाले सेठ थे, हर एक जगह पे उन्होंने उनकी तरफ से डेली 500, 1000, 1500, 2000 जिनको जितनी आवश्यकता होती थी उस अनुसार वो खुद की इच्छा से दान देते ही थे। तो कुछ लोगों के मन में जो संशय था कि हम जब रोज़ जाते हैं गरीबों के घर पे खाते हैं तो ये हमें पाप लगता है, तो ये बात का संशय आपका दूर करने के लिए मैंने ये बात बताई है। फिर भी भले पैसा देने वाला कोई और हो, लेकिन उन लोगों ने हमारी जो सेवा की है, हमें दिन में हम 12 बजे गए, 11 बजे गए या 1:30 बजे गए, फिर भी हमें देख के हंसते चेहरे से हमारी सब व्यवस्था करना, चाय के वक्त पे चाय पिलाना, भोजन करवाना, नाश्ता करवाना, रात्रि मुकाम जहाँ हो वहाँ पे हमारी सोने की भी व्यवस्था करवाना, वो सब लोगों के हम आभारी है। उनके ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि छोटे छोटे झोपड़े में रहने वाले गरीब लोग हमारी बहुत सेवा की। माँ नर्मदा सदैव उनके ऊपर प्रसन्न रहे, ये भी माँ नर्मदा को मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग मुझे पूछते थे कि सबके पास सामान है, तुम लोगों के पास सामान क्यों नहीं है? तो हम 2 दिन पहले सामान लेके चले, लेकिन हमारे साथ 2-3 लोग ऐसे थे जिनसे सामान मुझका नहीं जा रहा था। तो हमने तीसरे दिन से गाड़ी मंगवाई, गाड़ी के अंदर सब सामान रख दिया और हम पैदल चलते थे।
हमें इस परिक्रमा में माँ नर्मदा की बहुत अनुभूति हुई है। कई लोग मुझे फ़ोन से पूछते क्या आपको मैया के दर्शन हुए, तो मैं हृदय से बोलता हूँ कि हाँ हुए हैं। कितनी बार हुए, तो मैं तो मेरे खुद के अनुभव से ऐसा बोलता हूँ, रोज़ हुए। जिनके साथ कोई पहचान नहीं है वो हमें प्यार से खिलाए, क्या वो नर्मदा का स्वरूप नहीं है? जो खुद का घर का पानी भरने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाते हैं और हमें धूप में चलते हुए देख के खड़े रह जाते हैं और बिना मांगे पानी दे देते हैं, क्या वो नर्मदा मैया का स्वरूप नहीं है? हम रास्ते से थोड़े भी इधर उधर भटक गए और कोई दूर से हमें बूम लगा के कहता है कि बाबा जी इधर नहीं उधर जाओ, ये रास्ता इधर नहीं जाता उधर जाता है, तो वो हम भूले को, हम भटके हुए को सही रास्ता दिखाने वाले वो मैया नर्मदा का स्वरूप नहीं है। ऐसे हमें नित्य माँ नर्मदा के अनुभव हुआ है। सुबह में अगर काली चाय पी के निकले हैं 12, 1, 2, 3 बजे के बाद, जब ऐसा ख्याल आता है मन में कि यार चाय मिल जाए तो अच्छा है, तो ख्याल आने के 1, 1.5, 2 घंटे के बाद में ही कोई आता है, बाबा जी रुक जाओ थोड़ी सी चाय पी के जाओ। सुबह में से निकले हैं, भोजन का वक्त हो गया है, पहुंचने में देरी होने वाली है और मन में अगर ये थोड़ा सा भी ख्याल आ जाता है कि थोड़े बिस्कुट या कुछ खाने का मिल जाता तो अच्छा रहता है। ऐसा ख्याल पूरा भी नहीं होता और कोई बाइक वाला, कोई गाड़ी वाला या कोई साइकिल वाला या कोई ऑटो वाला हमारे पास में आके ब्रेक लगाते हैं, 2 हाथ वंदन करके बोलते हैं बाबा जी ये कुछ बिस्किट खा लो, बाबा जी ये कुछ चवाना खा लो, तो क्या ये माँ नर्मदा के दर्शन नहीं है? यही माँ नर्मदा के दर्शन है। तो जिन लोगों का सवाल था कि मैया के दर्शन होते हैं, उन लोगों के ये जवाब है कि हाँ हमें नर्मदा मैया के दर्शन हुए हैं। बीच में एक कुलवट गांव के पास से एक कुत्ता हमारे साथ आया था। परिक्रमा में जब होते तब लोग कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलते, लेकिन कहते वो तुम्हारा भैरव है, माँ नर्मदा ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। जो कुत्ता हमारे साथ 7, 8, 10 दिन रुका और मांडवगढ़ से अलग हो गया। फिर 7, 8 दिन निकले, फिर और एक भैरव माता जी ने भेज दिया जो च्यवन ऋषि आश्रम से हमारे साथ था। लगभग 2000 किलोमीटर वो हमारे साथ रहा है। फिर उसके पैरों में कुछ तकलीफ़ हो गई थी, उनकी वजह से मालसर से हमने स्पेशल गाड़ी मंगवाई और वो शेरू को हमने मालसर भेज दिया। वो अभी बहुत ही अच्छा है, सही सलामत है। वो भी माँ नर्मदा का भेजा हुआ ही एक भैरव था। माँ नर्मदा की परम कृपा हुई। 25 जनवरी से शुरू हुई हमारी ये नर्मदा परिक्रमा यात्रा 107वें दिन अशा गांव में पूर्ण हुई। अशा तट पर आके माँ नर्मदा का हमने यथोचित पूजन किया, अभिषेक किया, निराजन किया। नाव में बैठ के मालसर आ गए, वहाँ जगन्नाथ दास जी महाराज का आशीर्वाद लिया, भोजन प्रसादी ली। 1 घंटा आराम करके हम ओमकारेश्वर निकल गए। अभी
कोरोना की महामारी होने के कारण मंदिर सब बंद है, फिर भी एक पंडित जी की पहचान से हमारी परिक्रमा के 108वें दिन ममलेश्वर मंदिर में हम खुद जाके माँ नर्मदा का वो जल जिससे हमने ममलेश्वर भगवान का अभिषेक किया, आधा जल हम सब का एक बोतल में भर के हमने पंडित जी को दिया, जो ब्राह्मण के द्वारा दोपहर के बाद ओमकारेश्वर भगवान को चढ़ाया गया। तो माँ नर्मदा की पूर्ण कृपा हुई कि 108 दिन में हम लोगों ने हमारी माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा यात्रा पूर्ण की है। हमें नित्य भोजन कराने वाले, चाय पिलाने वाले, नाश्ता करवाने वाले, रात्रि मुकाम करवाने वाले, रास्ता दिखाने वाले सब लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। यूट्यूब चैनल द्वारा आप सब ने घर बैठे बैठे मुझे प्रोत्साहित किया कि नीलेश महाराज आपके वीडियो हम रोज़ देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम भी आपके साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये प्रोत्साहन स्वरूप मुझे भी वो वीडियो बनाने में मज़ा आता था। तो आप सबका भी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने रोज़ घर पे बैठ के हम सब परिक्रमा वासियों के लिए माँ नर्मदा जी को प्रार्थना की। मैं भी माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ नर्मदा, सभी तेरे बच्चों की सभी मनोकामनाओं तुम पूर्ण करना। किसी के घर से कोई युवान बेटा बेटी ये कोरोना काल में कम न होने पाए, इतनी कृपा करना। बस मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, मेरे पितरों को, मेरे माता पिताओं के जिनकी वजह से मुझे ये शरीर मिला, मेरे 2 मामाओं को जिनकी वजह से मुझे ये सत्कर्म करने की प्रेरणा मिली, जो जगन्नाथ दास जी महाराज और प्रदीप भाई शास्त्री जी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, जिन लोगों ने मेरी ये परिक्रमा आरंभ होने से पहले कोई विरोध नहीं जताया, मैं उनका भी आभारी हूँ। अगर उन लोगों ने थोड़ा सा भी विरोध किया होता तो शायद मैं ये परिक्रमा नहीं कर पाता। बस और कुछ है नहीं। माँ नर्मदा की हम सब परिक्रमा वासियों के ऊपर पूर्ण कृपा रही। हमने 108 दिन में ये हमारा महाअनुष्ठान पूर्ण किया। माँ नर्मदा को प्रार्थना करता हूँ कि माँ अभी भी तेरे तट पे तेरे कितने बच्चे परिक्रमा कर रहे हैं, माँ उनकी परिक्रमा यात्रा तो पूर्ण करवाना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।